हेलो क्लास 9th, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि आप सभी का निखिल सर लेक्चर पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि आखिरकार विज्ञान क्या होती है और विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, और हमने बात कर ली थी रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी। एक पॉइंट रह गया था, वो था कि रसायन विज्ञान के आखिर पिता कौन है। देखो बच्चों, नोट में लिख लेना, रसायन विज्ञान का जनक लैवासिए को माना जाता है। रसायन विज्ञान के जैसे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, वैसे ही रसायन विज्ञान के जनक कौन है, यानी पिता कौन है, फादर कौन है, लैवासिए को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था, इसलिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था विज्ञान क्या होती है। नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन का कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ पे टाइटल लिखा होता है वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो उसी के नीचे सारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, वो लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो विज्ञान क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, अच्छे से जाके देख लेना। अब उसके बाद आती है विज्ञान की 3 शाखाएँ होती हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला होता है कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। मैंने तीनों को बच्चों अच्छे से समझाया है, जाके पिछले वीडियो में देख लेना। आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोगों को पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। अब जीव विज्ञान, देखो स्टूडेंट्स, हम इस वाले टॉपिक को तब पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजी का टर्म आएगा तब। जब बायोलॉजी की बारी आएगी तब हम जीव विज्ञान को देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, उसके पिता कौन है और जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। ये सब हम देखेंगे जब जीव विज्ञान की बारी आएगी तब। अभी रहने देते हैं। अब तीसरा जो विज्ञान की शाखा है वो है भौतिक विज्ञान। ये तब पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी, अभी नहीं पढ़ना। अभी तो पहले वाली वीडियो का आपको नोट्स बनाना है और आज ये सब जो लिखा है इसका नोट्स बनाना है। अगर आपको बताएं तो असली चैप्टर इसी लेक्चर से शुरू होता है। तुम्हारे चैप्टर का नाम है, आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर्स सराउंडिंग अस। तो अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रहे हो फिलहाल 8th 7th में ज़रूर पढ़ा होगा पदार्थ। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीज़। पदार्थ क्या होता है आज उसे हम पढ़ते हैं। पदार्थ मतलब कि हम कैसे देख के बताएंगे ये पदार्थ है, कैसे नहीं, पदार्थ है कि नहीं है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले ये पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ आयतन यानी स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। हर वह वस्तु, इस धरती का हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित कणों की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं हम। तथा कुछ स्थान, आयतन घेरता है, यानी कि अगर हम उसे कहीं रखें और वो स्थान घेरे तो वही उसका हो जाता है आयतन। तो उसे ही कहते हैं द्रव्यमान, उसे ही कहते हैं पदार्थ। जैसे लकड़ी, अब ये डस्टर है, लकड़ी की बनी हुई है। इसे मैं चाहे अपनी हथेली पे रखूं, चाहे अमेरिका लेके जाऊं, चाहे पाताल में चला जाऊं, जितना स्थान यहाँ घेर रही है इतना ही स्थान ये पाताल में भी घेरेगी, इतना ही स्थान ये अमेरिका में भी घेरेगी। बस वही बात है। ऐसे कलम हो गया, तो जब हम कलम से लिखते हैं कापी पे तो कुछ स्थान घेरते हैं ना, उसकी जो रिफिल होती है। कुर्सी हो गया, आप सभी ने देखा होगा जब शादियों के मौसम में, शादियों का सीज़न होता है तो बहुत सारी कुर्सियाँ आती हैं, तो पापा कहते हैं कुर्सी को रख दो एक जगह। तो जब आप कुर्सी को रखने जाते हो तो देखते हो कि कुर्सी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो वही बात है, और कुर्सी में कुछ वज़न भी होता है, तो इसका मतलब कुर्सी एक पदार्थ है। वायु हो गया, वायु एक पदार्थ है। कैसे? गुब्बारा देखा है, जब गुब्बारे को फूंकते हो तो उसमें क्या भर रहे होते हैं, एक प्रकार का वायु ही तो होता है, वायु भर रहे होते हैं। तो वायु जैसे ही, हवा जैसे ही गुब्बारे के अंदर जाती है तो उस गुब्बारे का पूरा आयतन, पूरा स्थान घेर लेती है। तो इस तरीके से वायु भी एक पदार्थ है। लोहा,
ये जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी कैसे दिखाऊँ आप सभी को कि लोहा भी क्या होता है, पदार्थ, क्योंकि लोहे में भी द्रव्यमान होता है और लोहा क्या करता है, अगर हम उसे कहीं रखेंगे तो स्थान घेरता है। अब बात आती है कि आपको समझ में आया कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है और आयतन है, मतलब आयतन घेर रही है, तभी वो पदार्थ है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो वो पदार्थ बिल्कुल नहीं है। या अगर किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु आयतन नहीं घेर रही है तब भी वो द्रव्यमान नहीं है, यानी कि द्रव्यमान यानी कि पदार्थ नहीं है, सॉरी। तो यानी कि पदार्थ को कहने के लिए हमें द्रव्यमान चाहिए और आयतन चाहिए। तो अगर मैं कोई वस्तु देख रहा हूँ, अगर उसमें कुछ वजन है, समझ जाना वो द्रव्यमान है, ठीक है। अब बात आती है पदार्थ के गुण। ये तो बाहर की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं अंदर की बात। ये जो डस्टर है ना, ये एक वस्तु है, वस्तु के साथ साथ ये पदार्थ भी है। क्यों है पदार्थ? क्योंकि इसे अगर हम कहीं रखेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें द्रव्यमान है, ये थोड़ा सा वजन है और ये कुछ स्थान घेर रही है, इसलिए ये पदार्थ है। तो इसके अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर, डस्टर के अंदर पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, तथा इन छोटे कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इस धरती का हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है वो पदार्थ होता है। जैसे देखो, इसका मतलब ये डस्टर भी पदार्थ है। तो अब इसके अंदर चलते हैं। ये जो डस्टर होता है ना, यानी ये पदार्थ है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जो यहाँ पे देखो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है आप सभी को। तो पदार्थ छोटे छोटे, ऐसे ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे ये वही डस्टर है, कुछ भी हो सकता है। ये है पदार्थ। तो पदार्थ के अंदर अगर हम जाएंगे, देखेंगे तो पदार्थ जो होता है माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा कुछ। कुत्ता भौंक रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। गला खराब है कुछ। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, और इन छोटे कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात देख लो, इसे लिखो, अभी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ बच्चों, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये उसके अंदर की बात है। जो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऐसे उसके अंदर होता है। आई बात समझ में? दूसरी बात, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये बात है कि उन कणों के बीच में क्या होता है, स्थान होता है। यानी 2 कणों के मध्य में ऐसा कुछ स्थान होता है। देखो ना, रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान। ये पहला कण है, ये दूसरा कण है। इन दोनों के कणों के बीच में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा जगह बचा हुआ है ना। तो यही गुण होता है किसका, पदार्थ का, कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। दिख रहा होगा आप सभी को। तीसरी बात, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही खासियत है, विशेषता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, ये जो कण होता है हमेशा डांस करते रहते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, गति करते रहते हैं। गति का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि ये कण फुदक के मार के यहाँ पहुँच जाएगा इस कोने पे, या ये कण फुदक के मार के नीचे, नहीं। कि कण, जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो अपने ही स्थान पे ऐसे ऊपर नीचे या आगे पीछे की ओर गति करते रहते हैं। तो जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ये कण निरंतर यानी लगातार गति करते रहते हैं, जिसके कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। चौथी बात, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब मम्मी पानी को बॉईल करती होंगी और गैस को जो भी वो ऑन करने वाला होता है, जब उसे ज़्यादा ढीला करती होगी, यानी कि जब गैस को ज़्यादा तेज़ करती होंगी तो पानी ज़्यादा तेज़ उबलता होगा, बॉईल होता होगा। क्यों? क्योंकि जल भी एक पदार्थ है। किसी बर्तन में रखते हैं तो वो स्थान घेरता है। क्योंकि जब हम तापमान बढ़ाते हैं ना, तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि जो गति करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए
क्या होता है, पानी तेज़ी से बॉयल होने लगता है, ये बात होती है। 5वीं बात है, पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। 5वीं बात यह है कि जो पदार्थ के, पहली बात तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। जैसे ये कण, ये है पहला कण, दूसरा कण, तो पहला वाला कण दूसरे वाले कण को खींचेगा और दूसरा वाला कण पहले वाले को खींचेगा, फिर दूसरा वाला तीसरे को खींचेगा, तीसरा वाला दूसरे को, फिर तीसरा वाला चौथे को। ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। आकर्षित का करने का मतलब होता है, जैसे अगर मैं किसी को खींच रहा हूँ, जैसे होता है ना, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, खाना ऐसे, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, खाना मैंने लिया, रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल, आकर्षण, और रोटी का टुकड़ा थाली में से लिया, फेंक दिया, प्रतिकर्षण। अगर मैं किसी को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो आकर्षण होता है, और मैं किसी को धकेल रहा हूँ वो प्रतिकर्षण हो जाता है। यानी कि अगर मैं हूँ और कोई और सामने खड़ा है, अगर मैं उसे खींच रहा हूँ और वो मुझे खींच रहा है तो ये हुआ आकर्षण, और मैं उसे धकेल रहा हूँ और वो मुझे धकेल रहा है तो ये हुआ प्रतिकर्षण। तो ये याद रखने वाली बात है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों में आकर्षण होता है। तो बच्चों बिल्कुल घबराने का नहीं है, आप सब इसे नोट्स बनाएं और बनाते चलें, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आई बात समझ में? तो अब हम कल बात करेंगे कि पदार्थ अपने किन किन अवस्थाओं में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेने का। बाय।